नहीं तो जिसका दाना उसका गाना। तो अखिलेश यादव जिन्होंने यहाँ घोषणा पत्र जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कुछ जो खास बातें हैं इस घोषणा पत्र की उनका जिक्र उन्होंने किया कि किस तरीके से जो जनता के अधिकार हैं वो कोशिश की जाएगी कि वो तमाम अधिकार उनको मिल सकें, और इसके साथ साथ हमें देश का जो संविधान है उसको बरकरार रखना। इस तरह की जो बातें हैं वो अखिलेश यादव यहाँ ज़रूर कर रहे थे, लेकिन ये जनता है, सब जानती है, देखना होगा और किस तरीके से जो घोषणा पत्र है उसको जनता देखती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा जबरदस्त हमलावर मोड में है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आज दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए भाजपा लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पहले तो नैतिकता के आधार पर ही केजरीवाल को मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए था और अब तो अदालत के रुख के बाद पद छोड़ने का ठोस आधार है। ये मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता अब किसी कीमत पर माफ कभी नहीं कर सकती है। मेरा ये कहना है कि उनको जहां भी जाना है वो उनका अधिकार है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन हमने 25 मिनट तक जो हाई कोर्ट के जज की टिप्पणियां सुनी हैं उसके आधार पर हम दोबारा से उन्हें याद दिलाने के लिए आए कि भाई अब कोई तो आधार होता है ना, नैतिक आधार नहीं है तो अब तो ठोस आधार भी है इस्तीफा देने के लिए। अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है और ये भी साफ हो गया। और हाईकोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणियां रही हैं कि इस देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते। एक कानून ऐसा जो आम साधारण नागरिकों के लिए हो और एक कानून सुल्तान साहब के लिए हो, सीएम साहब के लिए हो। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके पास इनफ मटेरियल है, यानी कि बहुत सबूत हैं जिसके आधार पर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई है। हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है कि कोई भी सियासी दलीलें नहीं चलेंगी। हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है बाकायदा कि जो अप्रूवर्स हैं और जो अप्रूवर है उनको अगर जो बेल दी जाती है वो जुडिशियल प्रोसेस होता है, यानी कि न्यायिक क्रिया होती है, उसका लेना देना किसी भी सियासत से नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल जी क्योंकि मुख्य आरोपी हैं और इसलिए आरोपी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा, वो नहीं तय करेंगे कि किस तरह से जांच होती है। तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं भाजपा के नेता कार्यकर्ता। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार सीधी बात कही जा रही है कि ना नैतिकता तो छोड़िए, आप अब हाईकोर्ट ने जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी की है, कम से कम उसके आधार पर ही अब इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल मुकुल, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल जी ने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, जिस आंदोलन को उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन लिया था, नज़ारे का जो मूवमेंट था, उसमें वो ये बार बार चिल्ला के कहते थे कि हमारा कोई भी मंत्री अगर किसी भी चीज़ में आरोपित पाया जाता है या उस पर कोई भी आरोप लगते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे, चाहे उसे जेल भी जाना पड़े। अब काजूमदाद खुद जेल में है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। कल उनको हाईकोर्ट से भी झटका लगा जब उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी है वो असंवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज उनके कार्यालय के बाहर बीजेपी ने हल्ला बोल किया और वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और देखा बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा वो आक्रोश दिखाई दिया और उन्होंने साफ साफ उनके इस्तीफे की मांग की। वीरेंद्र सचदेवा और यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन, रामवीर सिंह विदुड़ी, जो तमाम शीर्ष नेता थे वो यहाँ पहुंचे हुए थे और लगातार वो इस बात को जोर शोर से उठा रहे थे कि आज शाम तक उन्हें इस्तीफा दे ही देना चाहिए। लेकिन अब केजरीवाल टस से मस होते हैं या नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो तो इस बात पर अड़े कि वो तो प्रदेश की जो सरकार है वो जेल से ही चला लेंगे। कैसे संभव हो पाएगा ये तो केजरीवाल स्वयं बताएंगे, क्योंकि वो तो उनका निर्णय है। अब उनके जो मेन लीडर्स हैं वो भी देखिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं। उससे पहले अभी संजय सिंह को हाल ही फिलहाल में बेल मिली है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये बेल है, इसको आप रिहाई के तौर पे ना जश्न मनाएं, इसको बेल की तरह से ले, क्योंकि बेल के भी आपको शर्तों के आधार पर ही छोड़ा जाता है। लेकिन आज जो मूवमेंट था, आज जो प्रदर्शन था, उस पर साफ साफ लोगों की प्रतिक्रिया, जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे वो सब यही मांग कर रहे थे कि केजरीवाल ने शराब नीति में घोटाला किया, 100 करोड़ का जो उनका घोटाला था, जो उन्होंने पैसा गबन किया, उसके आधार पर उनको फिलहाल जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल मुकेश, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से, क्योंकि चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी पारा चढ़ रहा है, दूसरी तरफ इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं केजरीवाल की भी।
बिल्कुल, केजरीवाल को एक के बाद एक झटका लगा। आज देखिए हाईकोर्ट ने उनको, रावसानी कोर्ट ने कहा कि आपको 5 दिन वकीलों से मिलने की अनुमति नहीं है, आप सिर्फ 2 दिन मिल पाएंगे। साथ ही साथ आप देखिए उन पे धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी कहती है कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, हम उस पर अभी बात करेंगे। केजरीवाल से उन पर सवाल जवाब हो रहा है, लेकिन केजरीवाल जो है वो गोलमोल जवाब देके बचने की कोशिश कर रहे हैं। कितने दिन तक वो बच पाते हैं, कितनी उनकी न्यायिक हिरासत रहती है, तो आगे दिलचस्प होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन्होंने अपनी पिटीशन लगाई है बेल के लिए, क्या वहाँ सुनवाई हो पाती है आज या नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो केजरीवाल है उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस तरह से वो देश की राजधानी को पेरिस बनाने निकले थे, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ एक स्वच्छ राजनीति करेंगे, बिल्कुल भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने जब शपथ ली तो उन्होंने एक एक बंदे को कहा कि आप स्टिंग करिए, आप मांगता है, घूस मांगता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत करिए, हम सबको जेल में भेजेंगे। आज आप खुद ही जेल में हैं, लेकिन आपको यहाँ पर भी लगता है कि नहीं आप ठीक हैं, आपने जो किया वो ठीक है। यानी आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको लगता है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय ठीक है, बाकी सब जो है वो गलत फैसले सुना रही है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल अपनी ही बातों में फंसते चले जा रहे हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, अपनी ही बातों में लगातार फंस रहे हैं। जो अब तक उससे पहले दलील देते थे, जो दावे करते थे कि ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त के, वही अब उसमें हमें दिख रहा है कि कैसे फंस रहे हैं। लेकिन अगर आज शाम तक इस्तीफा जो है वो नहीं दिया जाता तो क्या आगे भी बीजेपी की तरफ से इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जाएगा? बिल्कुल मुकुल, बीजेपी अपना रुख पहले भी इख्तियार कर चुकी है। ये पहले प्रदर्शन नहीं कर रही के कार्यालय के बाहर, इससे पहले भी हो चुके कि पहली बार ईडी में गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जी मुकेश, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, अब सीधा रुख करेंगे हम पश्चिम बंगाल का, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सीधा आइए रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का। ये बेलूर वाले इतने सारे लोग हैं, मुझे बताइए अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये ममता दीदी, ये कांग्रेस पार्टी, ये कम्युनिस्ट, ये सभी इकट्ठा मिलकर 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे। 17 तारीख को रामनवमी है, रामलल्ला का बर्थडे है, और मोदी जी ने